भगवान श्री राम के बारे में हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रामचंद्र जी लोग चार भाई थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन एक बात जो कि शास्त्रों में दी हुई है, लेकिन उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। राजा दशरथ के केवल चार पुत्र ही नहीं थे, बल्कि एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। और ये रामचंद्र जी लोगों से बड़ी थी। यानी शांता का जो जन्म था वो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से पहले हुआ था। और चूँकि राजा दशरथ के यहाँ ये पली बड़ी नहीं थी, इसलिए इनका वर्णन आमतौर पे बहुत कम मिलता है। एक राजा दशरथ अयोध्या के जैसे राजा थे, वैसे ही एक राज्य था उनके निकट का, अंग देश था उस समय में। तो अंग देश के राजा थे राजा रोमपाद। तो राजा रोमपाद की चूँकि कोई संतान नहीं थी और वो संतान विहीन थे, और राजा रोमपाद और राजा दशरथ में बहुत अच्छी मित्रता थी। तो राजा दशरथ ने अपनी ये पुत्री, जिनका नाम शांता था और जो चारों भाइयों से, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों से भी बड़ी थी, तो राजा दशरथ ने अपनी इन पुत्री को राजा रोमपाद को दे दिया कि चूँकि आपके पास कोई संतान नहीं है, इसलिए आप इस पुत्री को मेरी स्वीकार कर लीजिए और अपने पुत्री जैसा इसका पालन पोषण कीजिए। इस तरह से शांता राजा दशरथ की औरस पुत्री थी और राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री थी। यानी वो दो राजाओं की पुत्री हुई, राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री और राजा दशरथ की औरस पुत्री। क्योंकि राजा दशरथ ने ही स्वयं उन्हें उत्पन्न किया था, इसलिए ऐसे पुत्रों को औरस पुत्र या पुत्री कहा जाता है। तो इसके बाद एक बड़ी रोचक कथा यहाँ और जुड़ी हुई है। एक बड़ा ही रोचक इतिहास है कि शांता का विवाह राजा रोमपाद ने करवाया। और उस समय एक बहुत प्रसिद्ध मुनि थे, ऋष्यशृंग नाम के। और ये ऋष्यशृंग किनके पुत्र थे? तो एक महर्षि कश्यप, जो कि जगत प्रसिद्ध ऋषि हैं, तो महर्षि कश्यप के पुत्र थे महर्षि विभांडक, और महर्षि विभांडक के पुत्र थे ऋष्यशृंग। यानी महर्षि कश्यप के वंश में ऋष्यशृंग का जन्म हुआ था। तो इन्हीं ऋष्यशृंग मुनि से शांता का विवाह करवाया था राजा रोमपाद ने। और ये लोग अपना राजा रोमपाद के यहाँ ही सकुशल से थे। तब जब राजा दशरथ जी को संतान नहीं हो रही थी, कोई पुत्र नहीं हो रहा था, संतान का मतलब है कोई पुत्र नहीं था, और पुत्री तो उन्होंने राजा रोमपाद को पहले ही दे दी थी। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जब राजा दशरथ जी ने यज्ञ करवाने की सोची, तो वो यज्ञ किससे करवाया जाए? तो उस समय फिर इनको सलाह दिया इनके मंत्रियों ने कि ऋष्यशृंग से ही ये यज्ञ कराया जाए, क्योंकि वो इस समय के बहुत बड़े विद्वान और बहुत प्रसिद्ध यज्ञ कराने वाले हैं, और वो आपके जमाता भी हैं, आपके दामाद भी हैं। इसलिए इससे अच्छा और कोई संयोग होगा नहीं। और इतने बड़े विद्वान, इतने समर्थ व्यक्ति, और साथ ही आपके दामाद भी हुए, तो वो इस यज्ञ को कराएं। तो फिर राजा दशरथ जी ने इस बात को स्वीकार किया और वो राजा रोमपाद के यहाँ गए। राजा रोमपाद जी से निवेदन किया कि आप दामाद जी को और पुत्री को भेजिए मेरे यहाँ, तो ये यहाँ यज्ञ संपन्न करा दें। फिर ऋष्यशृंग मुनि अंग देश से अयोध्या आते हैं, वहाँ उनका खूब सम्मान होता है, और उसके बाद वो वहाँ पे यज्ञ करवाते हैं। दो यज्ञ करवाते हैं वो, एक अश्वमेध यज्ञ कराते हैं पहले, उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। तो ये पुत्रेष्टि यज्ञ के परिणाम स्वरूप ही इस यज्ञ के 1 वर्ष बाद चार पुत्र होते हैं, जिनके नाम संसार में अति प्रसिद्ध हैं और हर कोई जानता है उनके नाम, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये यहाँ कथा थी राजा दशरथ की पुत्री और भगवान श्री राम चंद्र जी लोगों की बड़ी बहन रानी शांता की। रानी शांता कहना उचित नहीं होगा, बल्कि राजकुमारी शांता, जो बाद में ऋषि पत्नी बनी, ऋषि ऋष्यशृंग की पत्नी बनी।